गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, फटाफट शुरू हो जाइए अपने कमेंट्स को और अपने कमेंट्स का उत्तर देने के लिए आज के इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं कि कल का हमारा वीडियो सुपर संडे आपको बहुत पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस संख्या को वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन। अगर पहली मरतबा है तो फेसबुक पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा एएमयू क्लासेस आर्ट। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी कला से कुछ बेहतरीन प्रश्न और देखना है कि आज कितने प्रश्न आज इस कला से संबंधित सही करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा राजस्थानी कला से कह रहा है, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है। मेवाड़ से, मारवाड़ से, मालवीय से या मेवाती से। ठीक है, तो पहले प्रश्न का यही पूछना है कि राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है। तो मित्रों, पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, मेवाड़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न क्या कह रहा है कि सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार हैं जो वो चित्रकला के किस शैली से संबंध रखते थे। ठीक है, सीताराम बदन सिंह और नानक राम जो कि चित्रकार थे और वो चित्रकला की कौन सी शैली से चित्रकार थे, ये पूछ रहा है हमारा दूसरा प्रश्न। किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली या नागर शैली। तो चलिए साथियों, फटाफट अपने कमेंट्स करते जाइए। आज आपका राजस्थान स्पेशल सीरीज है इस वीडियो का और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, किशनगढ़ शैली से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिएगा आपके सामने और तीसरे प्रश्न का कहना है, राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है। गणिकाओं का चित्रण किया गया है। कौन सी शैली है राजस्थान की जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है। नागर शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली या मारवाड़ शैली। तो इनमें से वो कौन सी शैली है जिसमें राजस्थान के गणिकाओं का चित्रण किया गया है। यह है आपका तीसरा प्रश्न और फटाफट कमेंट्स करते जाइए। और आज की टेस्ट सीरीज है राजस्थान से स्पेशल और देखते हैं कितना सही करते हैं आज की वीडियो को। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मित्रों सी, अलवर शैली। कौन सी शैली? अलवर शैली। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। चौथा प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया। ध्यान से समझिएगा, उस शैली का नाम पूछ रहा है जिस शैली में मतीराम रचित यानी जिसने रचना की रसराज की। ठीक है, मतीराम ने रसराज की रचना की 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य की रचना रसराज की रचना की मतीराम ने। तो पूछ रहा है कि जो रसराज है जिसका हिंदी साहित्य की रचना 19वीं शताब्दी मतीराम द्वारा की गई, वो किस चित्र शैली के चित्रण हेतु विषय रूप में प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ शैली के, मारवाड़ शैली के, मालवीय शैली के या मेवाती शैली के। तो उम्मीद है कि पहले तो अपने प्रश्न को समझा होगा। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि प्रश्न हमारा क्या कहना चाहता था। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, मारवाड़ शैली। ठीक है, अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है मित्रों। पांचवें प्रश्न क्या कहना है, मीनाकारी की कला राजस्थान के सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई। मीनाकारी की जो कला है राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई। मानसिंह द्वितीय के द्वारा, मानसिंह प्रथम के द्वारा, राजा उमेश सिंह या किशन सिंह। ठीक है, मीनाकारी की जो कला है वो राजस्थान के में सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा लेके आई गई। यह है पांचवा प्रश्न हमारा। और उम्मीद करता हूं कि आप जो है हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस 8 को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा साथियों। पांचवा प्रश्न जो है उसका सही जवाब जो होगा वो जाएगा ए, मानसिंह द्वितीय के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न हमारा, 6 नंबर प्रश्न क्या कहना है, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना की किस शैली से संबंध है। ध्यान से देखिएगा, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना किस शैली से संबंध है। किस शैली से संबंध है वो। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा बड़ा ही चुनिंदा प्रश्न है आज के वीडियो का भी। पूछ रहा है कि रागमाला का जो प्रसिद्ध चित्रकार है डाकू राजपूताना, ठीक है, किस शैली से संबद्ध है। किशनगढ़ शैली से, बूंदी शैली से, मेवाड़ शैली से या बीकानेर शैली से। ठीक है, तो चलिए फटाफट प्रश्नों को ड्रॉप करिए, अपने उत्तरों को, और ज़रा चलिए देखिए कि कितना सही हैं आप इस वीडियो में। और हमारे 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, मेवाड़ शैली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है, बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी। जो बूंदी की चित्रकारी शैली थी वो जिस महाराजा के काल में चरम पर थी वो क्या महाराजा उमेश सिंह थे, महाराजा मान सिंह थे, महाराजा जगत सिंह थे या श्रीनाथ सिंह थे। यानी बूंदी की चित्रकारी जो है, यानी बूंदी शैली की जो चित्रकारी है किस महाराजा के काल में चरम पर थी। ये है हमारा 7वां प्रश्न। और 7वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, राजा उमेश सिंह के समय में। ठीक है, बढ़ रहे हैं अब 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा क्या कह रहा है। 8वें प्रश्न क्या कहना है कि राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। यानी राजस्थानी चित्रकला वह कौन सी शैली राजस्थानी चित्रकला का जिसमें पशु और पक्षियों का श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठता से चित्रण हुआ है। क्या वो शैली राजस्थान की कोटा शैली है, बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली है या बूंदी शैली है। तो राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली इसमें से है जिसमें श्रेष्ठ चित्रण के रूप में पशु और पक्षियों का चित्रण हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं प्रश्नों को बहुत आराम से रिलैक्स होकर आपको समझा रहा हूँ और पूरी उम्मीद है कि आप उसको समझ रहे होंगे। और साथियों हमारा ये जो प्रश्न है 8वां, इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, बूंदी शैली की। अब 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न क्या कहना है कि शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल अलड़िया किस जिले में स्थित है। शैल चित्रों के लिए
प्रसिद्ध स्थल जिसका नाम है अलड़िया किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में, भरतपुर, कोटा या बूंदी? तो राजस्थानी कला के स्पेशल सीरीज का आज टेस्ट सीरीज है आपके इस वीडियो का, और 20 प्रश्न है इसमें, और देखना है कि इसमें से कितना आप सही जाते हैं। और उस 20 प्रश्न में से आप 9 नंबर प्रश्न के पास पहुंच चुके हैं, और जिस प्रश्न का कहना है कि अलड़िया किस जिले में स्थित है जहां शैल चित्रों के लिए वह स्थान प्रसिद्ध है, तो मित्रों वो स्थित है आपका कोटा में। ठीक है, यानी अलड़िया जो है वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कोटे जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, चित्रकला की किशनगढ़ शैली में, यानी चित्रकला की जो किशनगढ़ शैली है उसमें मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? यानी राजस्थानी कला के किशनगढ़ शैली में मुख्य रूप से यानी मुख्यतः कौन से वृक्ष को चिन्हित किया गया है? केले के वृक्ष को, अनार के वृक्ष को, संतरे के वृक्ष को या सेब के वृक्ष को? तो स्पेशल सीरीज है आज की आपकी राजस्थानी कला से, और उस राजस्थानी कला में बहुत ही स्पेशल जो है आपकी प्रश्नों की सीरीज है, और पूरा यकीन है मुझे कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आएगा कल की तरह। तो चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः जिस वृक्ष को चिन्हित किया गया उस वृक्ष का नाम है केले का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? केले का वृक्ष है साथियों। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रश्न का कहना है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली की जो चित्रकला है वो एक शासनकाल में जो प्रारंभ हुई वो कौन थे? किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? गीत गोविंद के, प्रताप के, अमर सिंह के या मान सिंह के? ठीक है, चावंड शैली की जो चित्रकला है वो इस चारों में से किसके शासनकाल में शुरू हुई? प्रारंभ मतलब शुरू हुई। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है। 20 प्रश्नों की सीरीज है, यानी 20 प्रश्नों की सीरीज है राजस्थानी कला का, और आपको देखना है कि कितना आप आज सही जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, प्रताप के। किसके शासनकाल के? प्रताप के शासनकाल के। 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 हम रुख करने वाले हैं, और 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, यानी अमरचंद्र ने चित्र बनाया जिसका नाम है चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, कह रहा है कि किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है चांदनी रात की संगीत गोष्ठी? किशनगढ़ चित्रकला का शैली का, मेवाड़ शैली का, जयपुर शैली का या कुटा शैली? देखिएगा, इन सब प्रश्नों को आपने पढ़ा है, बस इस प्रश्न को अब घुमाया गया है इस बार कुछ अलग तरीके से हट के, और देखना है कि आपके जहन में वो बातें सटीक से हैं कि नहीं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो अमरचंद्र ने बनाया चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र है ये, और ये जो थीम बना है वो किस चित्रकला शैली का बना है ये पूछ रहा है हमारा 12 प्रश्न, और उम्मीद है कि आप प्रश्न को समझ गए होंगे, और इसका सही जवाब है ए, किशनगढ़ शैली का। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न का कहना है, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? मूमल, ठीक है, किस चित्रकला शैली का प्रमुख थीम है, विषय है? मूमल जैसलमेर का, बाड़मेर का, नागौर का या जालौर का? ठीक है, तो राजस्थानी कला के स्पेशल सीरीज में आप 13वें प्रश्न की तरफ है, और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है,
और उम्मीद करता हूं कि 20 प्रश्नों में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? ये है हमारा 13 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, जैसलमेर का। ठीक है, आगे बढ़िए। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 का कहना है, आदम कद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? आदम कद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की, जोधपुर शैली की, अलवर शैली की या बूंदी शैली की? प्रश्न संख्या 14। प्रश्न का कहना है कि आदम कद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? यह है हमारा 14 नंबर प्रश्न। आपको करना है सिर्फ अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अपने प्रश्नों के उत्तर का और देना है जवाब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और कल का जो प्रश्न था उसका सही जवाब है हिरात शैली। जिन्होंने उसका उत्तर दिया था हिरात शैली वो बिल्कुल सही थे। कल के सुपर संडे का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और इस प्रश्न का 14 नंबर का सही जवाब होगा जयपुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न का कहना है, महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा जगत सिंह का जो काल है, जिस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है वो चित्र शैली किशनगढ़ शैली है, मारवाड़ शैली है, कोटा शैली है या मेवाड़ शैली है? महाराणा जगत सिंह का जो शासन समय था वो स्वर्ण काल माना जाता था, लेकिन कौन सी शैली का? सिंपल भाषा में समझिए, यही पूछ रहा है कि स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह के काल को माना गया किस शैली में। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न का यही पूछना है और इसका सही जवाब होगा मेवाड़ शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 का कहना है कि पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है सूरत खाना, जयपुर, जैसलमेर या नाथद्वार? ठीक है, एक लाइन का सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से आ रहा होगा कि पिछवाई चित्रकला जो है वो प्रसिद्ध है, इनमें से कहाँ के लिए प्रसिद्ध है पिछवाई कला? ठीक है, तो साथियों राजस्थान में आरपीएससी का पेपर होने वाला है जिसके आवेदन हो रहे हैं और उसी को देखते हुए आज का इस वीडियो को मैंने दिया है और उम्मीद करता हूं कि इससे काफ़ी आपको जो है हेल्प मिलेगा आरपीएससी के एग्ज़ाम में। और इस 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो जगह डी, नाथद्वार। जो पिछवाई चित्रकला है वो नाथद्वार के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न क्या कहना है, चितेरों की ओबरी किससे संबंधित है? चितेरों की ओबरी ये संबंधित है लेकिन किससे? आनंद कुमार स्वामी से, जगत सिंह प्रथम से, जगत सिंह द्वितीय से, अमर सिंह प्रथम से? चितेरों की ओबरी यानी चितेरों मतलब चित्रकारों की। ठीक है, चितेरों की ओबरी किससे संबंधित है इसमें से? बहुत ही बेहतरीन और न्यू प्रश्न अपने आप में घुमा के हैं आज के इस वीडियो में और ये 17 नंबर प्रश्न है। तो आरपीएससी में आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कला की भर्ती है जिसमें पद हैं 70, उसमें आपको काफ़ी अच्छे खासे जो है काम आने वाले हैं ये वीडियो। तो ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको अगर इस तरह के कोई प्रश्न आ जाए तो उसमें मिस ना कर पाए आप। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, जगत सिंह प्रथम। चितेरों की ओबरी किससे संबंधित है? जगत सिंह प्रथम से संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है?
शेखावटी क्षेत्र चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन किस प्रकार के? चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, अंकित चित्र पर चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, चोखा महल चित्र पर चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, या भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो शेखावटी क्षेत्र है वो चित्रों के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन किस तरह के चित्रों के लिए शेखावटी क्षेत्र अपनी प्रसिद्धि रखता है, यह है आपका 18 नंबर प्रश्न। तो फटाफट करते जाइए ड्रॉप, क्योंकि आप अब पहुंच चुके हैं 18 नंबर प्रश्न पे और 20 प्रश्नों की सीरीज में 18 हो चुके हैं और देखना है कि कितना सही होता है आपका आज का वीडियो का प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है और प्रश्न का पूछना है, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के रंग संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। पूछ रहा है कहाँ की गई। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के रंग संरक्षण हेतु, यानी शेखावटी कला जो है उसकी कला संपदा के रंग संरक्षण के लिए, उसकी संरक्षण के लिए 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। 28 जून 2006 को। सिंपल भाषा में इसका पूछना है कि वो संग्रहालय कहाँ स्थापित की गई, जयपुर में, सीकर में, सिरोही में या राजसमंद में। ठीक है, तो प्रश्न समझ गए। शेखावटी क्षेत्र के बारे में अभी ऊपर एक क्वेश्चन आपने पढ़ा भी। इसकी कला संपदा रंग संरक्षण को बचाने के लिए 28 जून 2006 को एक राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई और वो जगह पूछ रहा है जहाँ की गई। तो आरपीएससी में आपके इसी तरह के प्रश्नों का जो है बेहतरीन संग्रह होगा, तो बस लगे रहिए और आप अपने एक टीचर के रूप में कामयाबी हासिल करिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, सीकर। ठीक है, अब आइए आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, प्रश्न संख्या 20, और देखना है कितने आज आप लोग सही करते हैं इस पूरे प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 20 आखिरी प्रश्न कह रहा है, नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? नूर मोहम्मद एक चित्रकार थे और प्रमुख चित्रकार थे, लेकिन पूछ रहा है राजपूताने के किस राज्य का, यानी राजपूतों के किस राज्य का चित्रकार था प्रमुख नूर मोहम्मद? कोटा राज्य, बूंदी, अलवर या भरतपुर? तो प्रश्न समझ गए क्या कह रहा है आखिरी प्रश्न का सिंपल भाषा में यही पूछना है कि नूर मोहम्मद जो है वो एक प्रमुख चित्रकार थे और राजपूताने के किस राज्य का, वो राज्य कौन सा था? कोटा, बूंदी, अलवर या भरतपुर था जिसके चित्रकार थे नूर मोहम्मद। ठीक है, तो यह है हमारा 20 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न के जवाब के बाद आप अपने आप को टेस्ट कर लेंगे कि इस 20 प्रश्न में कितना आपने आज के वीडियो में सही किया और कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, ये भी बताइएगा। तो 20 नंबर प्रश्न का यानी आखिरी प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा कोटा। तो मित्रों, नूर मोहम्मद जो है वो प्रमुख चित्रकार जिस राजपूताने राज्य के थे वो राज्य था कोटा। तो बताइए कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया राजस्थान चित्रकला से संबंधित ये 20 प्रश्नों की सीरीज। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये प्रश्न आपको काफ़ी आरपीएससी में हेल्प करने वाले हैं। तो आज के लिए चलिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।